जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 24 जुलाई 2023, दिन सोमवार, और आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई परिवार। और केबीसी जल्दी आने वाला है, तो केबीसी की तैयारी करते रहिए। और आज से जो है शूटिंग स्टार्ट हो गई है कौन बनेगा करोड़पति की, और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है शॉर्ट। इसका जो है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आंसर की इमेजेस कम्युनिटी में पोस्ट कर चुका हूँ। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे आपकी जीके और बढ़ सके और आके केबीसी में जाके आप और धनराशि जीत सकें, साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाए। तो अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर, और आज का प्रथम प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पूछ रहे हैं कि गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं विजय सिंह, वो किस देश के हैं। तो वो फिजियन हैं, यानी कि फिजी देश के हैं। इनके बारे में और बता देता हूँ आपको। जो पूरा नाम ये अपना लगाते हैं, वो लगाते हैं विजय सिंह CF, और ये 34 इवेंट जीत चुके हैं अब तक, और जिसमें 3 प्रमुख इन्होंने चैम्पियनशिप जीती है, जिसमें एक मास्टर खिताब है 2000 में जीती थी, सन 2000 में 2000 में, और 2 PGA चैम्पियनशिप जीती थी 1998 और 2004 में। 2 PGA चैम्पियनशिप इन 1998 एंड 2004 मीन्स 2004। और कई बड़ी चैम्पियनशिप जीतने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। ये कुछ लाइनें होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बड़े अमाउंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, कहीं से भी एक लाइन निकाल के आपसे पूछ लेते हैं बड़े से पैराग्राफ में से। तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं जीतने वाले। मीन्स ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ साउथ एशियन डिसेंट टू विन अ मेजर चैम्पियनशिप। और इसके साथ ही 2006 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए इनको चुना गया था। ही वॉज इलेक्टेड टू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इन 2006। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, हॉल जो होता है ना, हॉल वाला हॉल है, हॉल ऑफ फेम इन 2006। और इनका निकनेम कोई पूछे तो वो है द बिग फिजियन। एक जैसे फिजिशियन होता है, ये है फिजियन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ये फिजियन है। तो ये इनका निकनेम है द बिग फिजियन। ये प्लेयर फिजी के हैं, लेकिन अगर बात करें कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो ये रहते हैं पॉन्टे वेड्रा बीच, जो कि फ्लोरिडा में है, US यूनाइटेड स्टेट्स में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 3 बड़ी चैम्पियनशिप जीती थी, जिसमें मास्टर टूर्नामेंट था 2000 में, मास्टर टूर्नामेंट इन 2000, PGA चैम्पियनशिप इन 1998 एंड 2004, और इन्होंने US ओपन भी जीता था T3 1999 में, एंड ओपन चैम्पियनशिप T2 2003 में। और इसके साथ ही इन्होंने और भी कई सारे पुरस्कार जीते हैं, जिसमें विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम जो मैंने आपको बताया था 2005-06 है। PGA टूर रूकी ऑफ द ईयर 1993 में 1993। PGA टूर अग्रणी धन विजेता 2003, 2004, 2008। अभी मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको। PGA प्लेयर ऑफ द ईयर 2004, PGA टूर प्लेयर ऑफ द ईयर फिर से 2004 में इन्होंने कई सारी जीती हैं। और वर्ल्डन ट्रॉफ़ी, बायरन नेल्सन पुरस्कार, यूरोपियन टूर गोल्फ ऑफ द ईयर, ये सब इन्होंने 2000 में जीते हैं, सन 2004 में 2004। और फेडेक्स कप चैम्पियनशिप जीती है 2008 में, 2008 में फेडेक्स कप चैम्पियनशिप। इंग्लिश में बता देता हूँ। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2005, 2006, PGA टूर रॉकी ऑफ द ईयर 1993, PGA टूर लीडिंग मनी विनर 2003, 4 एंड 8, PGA प्लेयर ऑफ द ईयर 2004, PGA टूर प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्डन और वार्डन ट्रॉफ़ी
एंड बायरन नेल्सन अवार्ड एंड यूरोपियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर इन 2004। ये सभी जो है 2004 में जीते हैं। और इसके साथ ही यूरोपियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर ये भी 2004 में, और फेडएक्स कप चैम्पियनशिप, फेडएक्स एक कोरियर कंपनी भी है तो ये वही है, फेडएक्स कप चैम्पियनशिप 2008 में इन 2008। और ये नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने वाले 12वें व्यक्ति हैं, 12th पर्सन। और 2000 के दशक में एकमात्र नए विश्व नंबर 1 थे ये। 2000 सन के दशक में एकमात्र नए विश्व नंबर 1 थे। और 2003, 4, 8 में अग्रणी पीजीए टूर मनी विजेता थे। और 2008 में फेडेक्स कप पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया था। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में। बाकी अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? तो यह है माउंट किलिमंजारो। अब यदि बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो समुद्र तल से जो है वो 5895 मीटर, जो कि 19,341 फीट होता है, 5895 मीटर 5895 मीटर और 19,341 फीट। और जो प्लाटियो बेस से इसकी बात करें तो वो है लगभग 4,900 मीटर, 4,900 मीटर। वास्तव में जो है ये पर्वत तो है एक ऊंचा, लेकिन ये एक तरह का जो है ना, इस पे ज्वालामुखी है ऊपर, किलिमंजारो पे एक ज्वालामुखी है और उसमें जो है 3 ज्वालामुखी हैं जिनके नाम है शंकु, किबो और मवेंजी। ये प्रश्न पूछा जाए कि ये ज्वालामुखी जो है किस पर्वत पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं किलिमंजारो पर। शंकु, किबो और मवेंजी ये 3 हैं वहाँ पर। हालांकि ये निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं है। सक्रिय वो है जो बहता रहता है या जिसमें से बहता है, निष्क्रिय वो होता है जिसमें से बहता नहीं है, लावा जो होता है ना वो। तो ये जो ज्वालामुखी है इसको बोलेंगे स्ट्रेटो ज्वालामुखी, स्ट्रेटो ज्वालामुखी, निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी। पूर्वोत्तर तंजानिया में है ये, 3 अपने शंकु के साथ किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है अभी शायद केबीसी के ऑडिशन जो हुए थे शायद ऑनलाइन, उसमें भी पूछा गया था। ये एवरेस्ट पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर है, 8,848.86 मीटर। ये हिमालय का हिस्सा है और पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था, XV के नाम से। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है उस समय 29,002 फीट या 8,840 मापी गई थी। और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रति वर्ष एवरी ईयर जो है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तीसरा ऑप्शन जो है इसमें माउंट फिजी का। माउंट एवरेस्ट जो है ये एशिया में पाया जाता है और माउंट फूजी जो है ये पाया जाता है जापान में। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि 100 किलोमीटर है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम में जापान, उसके टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर में ये है। और इसे जो है फूजी सान के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, वो 3,776 है, 3,776। और ये जो है जैसे मैंने अभी बताया था निष्क्रिय ज्वालामुखी और सक्रिय, तो ये वाला जो है सक्रिय है और इसे जापानी संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है और आदरपूर्वक जो है इसे फूजी सान के नाम से जाना जाता है, फूजी पर्वत या फूजी यामा और आदरपूर्वक फूजी सान। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये जापान का सबसे ऊंचा है। और चौथे वाले के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक ये दूसरा रह गया है माउंट रेनियर। ये जो है ये USA में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये समुद्र तल से लगभग 14,410 फीट ऊंचा है, 14,410 फीट। और ये जो है यहाँ से 5 प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं
और बात की जाए तो ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो। अब तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। ये पूछ रहे हैं कि डाक टिकट के आविष्कारक कौन थे, तो ये हैं रोलैंड हिल। इसके साथ ही अकेले नहीं थे, और लोगों का भी इसमें योगदान था, जिसमें लॉरेंस कोसेर हैं, जॉन गॉल्ट हैं और जेम्स चार्ल्स हैं। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं योगदान था। रोलैंड हिल का मेन था, पर इनके साथ में इनका भी था। हेनरिक हर्ट्ज़ के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। हर्ट्ज़ वही होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वो होती है ना, आपने देखा होगा कि बिजली के उपकरणों पर 50 से 60 हर्ट्ज़, तो वो इन्होंने ही बनाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो मैं डिटेल में पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं बताऊँगा। और ये रोलैंड हिल के बारे में जो मैंने बताया था आपको, तो इन्होंने जो पहला टिकट था जो जिसकी बात हो रही थी, वो 1840 में लॉन्च किया था इसको, 1814 में, मतलब फाइनली बाकी बनाया था पहले। तो कंप्लीट जो है पहला चिपकने वाला डाक टिकट जब इन्होंने पेश किया था सबके सामने, तो 1840 सन था। और उस टिकट का नाम क्या था, वो था पेनी ब्लैक, पेनी ब्लैक। तीसरा ये जो है क्वाम होलिस्टा, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके बारे में मतलब इस ऑप्शन के बारे में, इनके बारे में मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। चौथे हैं इब्राहिम एल नाज, और इस ऑप्शन के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में भी आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा। ऑप्शन सी क्वाम होलिस्टा, ऑप्शन डी इब्राहिम अल नाज। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे जिन्होंने अहिंसा सविनय अवज्ञा की वकालत की थी। बहुत सरल प्रश्न है। महात्मा गांधी जी हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा, ये शब्द ही क्यों आया इनके मन में, कैसे सूझा? तो ये जब जेल में थे तो 19वीं सदी के एक अमेरिकी लेखक थे जिनका नाम था हेनरी डेविड थोरो। तो उनका एक निबंध था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा। तो वहाँ से ये शब्द इन्होंने लिया था, जिसमें था कि ये अन्याय जो हो रहा है ना अहिंसक तरीके से, तो उसका विरोध किया जाए। तो उसकी एक इन्होंने वहीं रहते हुए एक रणनीति तैयार करी थी, जिसके लिए इन्होंने सविनय अवज्ञा अपनाया था शब्द, और उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से फिर बाद में जाना गया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, इतना सरल तो नहीं आएगा जैसे यहाँ पूछा गया। अब जैसे बड़े अमाउंट का तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने पूरा बता दें आपको कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो ये बताओ कि सविनय अवज्ञा शब्द आया कहाँ से था। तो आपको पता होना चाहिए कि 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक थे, अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरो। उनका निबंध था सविनय अवज्ञा नाम का, वहाँ से इनको ये वर्ड अच्छा लगा और इन्होंने अपने आंदोलन का नाम उसको दिया। आई थिंक ये तब की बात है जब इन्होंने सॉल्ट का मार्च किया था ना, नमक आंदोलन जब किया था, ये शायद मार्च 1930 की बात है। तो ये उसी के साथ की या उसी के आसपास की बात है, सिविल डिसोबीडियंस एंड सॉल्ट मार्च। और आज का पांचवा अंतिम प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है। केवीसी में इमेज क्वेश्चन में ये आ चुका है। तो ये कोलकाता में है। एक सफ़ेद कलर का बहुत सुंदर सा दिखाया जाता है बना हुआ एक स्थान, तो वो विक्टोरिया मेमोरियल है। ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल, ये मध्य कोलकाता का मैदान जो है वहाँ पर एक बड़ी संगमरमर की इमारत है। और इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो उसका एड्रेस है 1 फर्स्ट जो होता है 1 क्वींस वे, उसका नाम है। और इसका निर्माण जो है 1906 से 1921 के बीच में हुआ था। 1906 टू 1921 ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। और 1876 से 1901 तक 1876 टू 1901 तक भारत की महारानी जो रही थी, महारानी विक्टोरिया, उनकी याद में ये समर्पित है, इसलिए इसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। मीन्स याद में समर्पित, मेमोरियल में याद करना, और विक्टोरिया महारानी का नाम।
और ये दुनिया में किसी भी राजा का सबसे बड़ा स्मारक है, जो कि 64 एकड़ के बगीचों में फैला हुआ है, 64 एकर्स। अब जो है ये एक प्रकार का संग्रहालय है और सालाना जो है इसमें लगभग 5 मिलियन लोग आते हैं। और लॉर्ड कर्जन ने इसको बनाया था, लॉर्ड कर्जन। ये भी इससे भी जुड़ा हुआ पर्सन आया था केबीसी में, आगे भी किसी और प्रकार से आ सकता है। और आर्किटेक्ट की बात करें, किन्ने बनाया था, ये पूछ सकते हैं किन्होंने बनाया था। एक ने बनाया था, दो जनों ने। तो एक विलियम एमरसन थे और एक विंसेंट ऐश। विलियम एमरसन, एक विंसेंट ऐश, ये दो थे जिन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, मीन्स डिज़ाइन किया था विक्टोरिया मेमोरियल को। तो ये थी बात आज 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपकी जीके और बड़ी होगी और इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी, और साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के और वीडियो देख लीजिए, और बाकी और क्विज़ के वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेंगे, जिनको खेल के आप प्राइज़ जीत सकते हैं। तो देखना चाहें तो देख सकते हैं और अपना जीतने के चांसेस बढ़ाइए। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।